गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 22/5/2020 जो डीजी 7 के माध्यम से बच्चों का जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भेजा जाता है उसमें आज का सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक है कि हाउ कैन आइडेंटिफाई एंड यूज वर्ब्स इन सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब्स आखिर है क्या। A verb is a word that is used to denote an action or a state of a subject। कहने का मतलब है कि ए लाइट, ए कैमरा एंड अ क्लिक। हम आज के डे टू डे लाइफ में जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी वर्क हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड का यूज होता है। तो इन अदर हैंड्स द वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम एक्शन और फीलिंग। मीन्स जो भी हम कुछ कार्य करते हैं, जो हमें फीलिंग्स होता है और जिस कार्य से हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं वो हमारा वर्ब्स हुआ। हम अगर यदि इसी को हिंदी में कहेंगे कि जो एक मनुष्य के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वह कार्य हुआ। और उसी को अगर हम इंग्लिश में एज ए सेंटेंस लेते हैं तो जैसे एक्शन वर्ड हमारा है फ्लाई, क्राई, प्ले, वॉक, टॉक, क्लैप, etc। एज एग्जाम्पल फॉर इन सेंटेंस जैसे हम लेते हैं आई सिंग अ सॉन्ग, द मैन सेव्ड हिज वाइफ। आई सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गीत गाता हूँ या गाती हूँ, गाता हूँ या गाती हूँ। द मैन सेव्ड हिज वाइफ, मनुष्य है, मानव है, वो आदमी है जो अपनी वाइफ का सुरक्षा करता है। आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। तो इस सेंटेंस में सिंग या सॉन्ग, सिंग, सेव, एक्सेप्टेड, ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, तो हम इसमें क्या देखते हैं इस सेंटेंस में कि ये अगर एक्शन वर्ड इससे हटा दिए जाए तो इसका हमारा कोई इस सेंटेंस का वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे हम हटाए यहां से सेव्ड, एक्सेप्टेड, सिंग। अब हम इसको देखते हैं आई ए सॉन्ग, व्हाट सॉन्ग? द मैन हिज वाइफ, आई द जॉब ऑफर। इस सेंटेंस यानी ये आपका है मीनिंगलेस सेंटेंस, इससे हमारा कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। मीन्स एक्शन वर्ड के नहीं रहने से हमारा जो सेंटेंस है वह मीनिंगलेस हो जाता है। तो आई सिंग ये सॉन्ग, सेव्ड, एक्सेप्टेड, द जॉब ऑफर। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हमारा है द मैन, आई द मैन, आई, और वर्ब है हमारा सेव्ड, एक्सेप्टेड एंड सिंग। और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है ये सॉन्ग, हिज वाइफ एंड द जॉब ऑफर। कि जो हमारा एक्शन वर्ब है हम इसका पहचान कैसे करते हैं और इसका हम यूज वर्ब्स के रूप में कैसे करते हैं, हम इसे डिटेल से देखेंगे। जैसे हमने पहले कहा कि एक लाइट्स, एक कैमरा और एक क्लिक। एक आम इंसान के लिए डे टू डे लाइफ में यही एक कैमरा है, यही एक लाइट्स है और यही एक क्लिक है। तो हम डे टू डे लाइफ में जितने भी एक्शन वर्ड का प्रयोग करते हैं, चाहे वह साधारण बातचीत हो या फिर ऑफिस हो, स्कूल्स हो या फिर अदर जो भी स्टेशन प्लेटफॉर्म हो, उसमें हम डे टू डे लाइफ में एक्शन वर्ड का जनरली यूज करते हैं।
जैसे यहाँ पर एक कुछ सेंटेंस है, आई सिंग, आई सैंग, आई संग। इंग्लिश में वर्ब को चेंज कर दिया जाता है, इसी फॉर्म्स को फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कहा जाता है। अब इसमें हमारा क्या है, जैसे बेस फॉर्म होता है, फर्स्ट हमारा होता है इंग्लिश में जो वर्ब्स का होता है वो बेस फॉर्म होता है फर्स्ट इंग्लिश में। तो हमारा यहाँ आई सिंग यह हमारा बेस फॉर्म है, आई सैंग यह हमारा पास्ट फॉर्म है, आई संग यह हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो हम इसको एक बाय टेबल के माध्यम से बारी बारी से देखेंगे आगे। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं आई सिंग, आई सैंग, आई संग। मैं गाता हूँ, मैंने गाया था, मैंने गा लिया। तो इसमें हमारा जो आई सिंग है इसको यह वर्ब का फर्स्ट रूप है और इस रूप को हम बेस फॉर्म कहते हैं। तो यह हमारा आई सिंग मीन्स सिंग जो हमारा है वो बेस फॉर्म है। अब है हमारा सैंग। सैंग यह जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म, इसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं। और संग है यह भी का V3 है, यह हमारा V1 V2 V3 V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और इसके अलावा जो एस या ईएस लगाकर जो थर्ड पर्सन के साथ लगाकर हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं तो उस रूप को एस या ईएस फॉर्म करते हैं। और जैसे एस या ईएस फॉर्म, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो इस तरह से हम सभी का एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में देखेंगे कि हमारा V1 मीन्स V1 बेस फॉर्म क्या है, V2 पास्ट फॉर्म क्या है, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, ES V4 मीन्स ES फॉर्म क्या है और ING V5 मीन्स ING फॉर्म क्या है। तो हम इसे एक सेंटेंस कंजुगेट करके हम देखेंगे कि आखिर इसमें फर्स्ट फॉर्म का हम यूज कैसे करते हैं। बेस फॉर्म का यूज प्लीज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, और इंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल प्लीज सिंग। यहां प्लीज रिक्वेस्ट, कृपया गाएं, यानी उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप गाएं, प्लीज सिंग। तो इस तरह से यह हमारा बेस फॉर्म है V1 सिंग। और जनरली डिक्शनरी में भी हम बेस फॉर्म का ही यूज करते हैं। जितने भी डिक्शनरी में वर्ड हैं, अल्फाबेट का जो हमारा 26 लेटर्स है उसमें सभी का बेस फॉर्म ही वर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म हमारा पास्ट फॉर्म है, उसका निर्माण कैसे होता है। बेस फॉर्म आई सिंग अ सॉन्ग, पास्ट फॉर्म है आई
sang ये सॉन्ग। इस फॉर्म में verbs का सेकेंड रूप यूज हो रहा है। सेकेंड मीन्स जैसे सिंग का सैंग, यहां हमारा सिंग क्या है, बेस फॉर्म है, तो उसी का सेकेंड फॉर्म हमारा सैंग, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं। अब इसका थर्ड रूप, verb का थर्ड रूप जो है, जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। आई हैव sang a song। I have sang a song। इसमें हमारा क्या है कि verb का थर्ड रूप, यानी इसमें हाइड लगा करके हम verb का थर्ड मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का निर्माण करते हैं। या फिर हम इसका और भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई हैव संग ए सॉन्ग, यहां हमारा संग है V3, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस V4 मीन्स ई या ES लगाकर हम किसी सेंटेंस को V फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसे हम देखेंगे। सी ईट these that sings। एग्जाम्पल देते हैं। he sings a song। नेक्स्ट फॉर्म यानी verb का चौथा फॉर्म, जो ई या ES लगाकर, जैसे he she it this that sings, यहां पर हम एक सेंटेंस देखेंगे। he sings a song, यहां V4 में S लगाकर हम इस सेंटेंस को E या ES फॉर्म बनाते हैं, जैसे he sings a song। नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट फॉर्म है V5, इसे हम ING फॉर्म भी करते हैं। तो यह पांचवा फॉर्म है, और इसमें हम ING यानी verb के साथ ING लगाकर V5 का हम निर्माण करते हैं। तो इसको हम ING फॉर्म कहते हैं, जैसे I am singing a song, मैं एक गीत गा रही हूँ या गा रहा हूँ। अब हम आगे देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में हमारा जो एक्शन वर्ड यूज होता है, तो हम इसका और भी, हम आप एक टीचर, एक स्टूडेंट, एक फार्मर, जो भी जिस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो एक्शन वर्ड का कैसे यूज करते हैं और किन रूपों में करते हैं, हम इसका जो एग्जाम्पल जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है वर्ड, हम वैसे वर्ड को ही देंगे जिससे आपके लिए एक यूजफुल हो। तो हम आगे देखते हैं। जनरली हम यह कहते हुए सुनते हैं कि इस सेंटेंस में उस फॉर्म का यूज होगा, उस सेंटेंस में इस फॉर्म का यूज होगा। हम साथ साथ टेंस के साथ वर्ब का हम यूज नहीं कर सकते हैं, स्टडी नहीं कर सकते हैं। हम सबसे पहले वर्ब का अगर यदि हमें फॉर्म्स की नॉलेज है, तो हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस का टेंस में हम कर सकते हैं। तो इसी का कुछ कॉमन यूज होने वाले कुछ वर्ड्स हैं, जिसका हम बाय टेबल के माध्यम से देखेंगे, और इसका बारी बारी से हम
यदि हमें सबसे पहले वर्ब का नॉलेज रहा तो हम सेंटेंस में टेंस का वर्ब भी यूज कर सकते हैं। टेंस और वर्ब को हम एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, एक साथ मिक्स हम नहीं कर सकते हैं। यदि हमें वर्ब के फॉर्म की जानकारी रहेगी तो हम टेंस को अच्छी तरह सेंटेंस में कन्वर्ट यानी यूज कर सकते हैं। तो अब कॉमन डेली लाइफ में कॉमनली यूज होने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका एक्शन वर्ड वर्ब और उसका सब वर्ब क्या है, हम उसका ये बाय सेंटेंस देखेंगे। और हम वर्ब्स के एक्शन वर्ड को अच्छी तरह से समझने के लिए वर्ब्स के फॉर्म्स और सब फॉर्म्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा एडमिट है, जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला एक्शन वर्ड है। तो जैसे बेस फॉर्म एडमिट का मीन्स होता है कबूल करना, स्वीकार करना या मान लेना। तो बेस फॉर्म देखेंगे, आई एडमिट माई मिस्टेक, आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। पास्ट फॉर्म है आई एडमिटेड माई मिस्टेक, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा V4 है, V5 है, यानी ES फॉर्म है, ING फॉर्म है, उसको नेक्स्ट देखेंगे। V4 के बाद V3 फॉर्म के बाद हम V4 में आते हैं, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, E या ES फॉर्म, ही एडमिट्स माई मिस्टेक, वह अपनी गलती कबूल करता है। लास्ट फॉर्म हमारा जो V5 है, जिसको हम ING फॉर्म कहते हैं, और यह हमारा लास्ट फॉर्म है आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड एक्शन वर्ब है, हम उसके बारे में जानेंगे। एक्शन वर्ब अचीव, जिसे हासिल करना या पा लेना होता है, तो इसका जो V1, V2, V3, V4, V5 का फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, E या ES फॉर्म, ING फॉर्म देखते हैं, तो इसमें जो हमारा सेंटेंस है, जैसे हमारा आई अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य हासिल करता हूँ। सेकेंड हमारा पास्ट फॉर्म है आई अचीव्ड माई गोल, आई अचीव्ड माई गोल, मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव अचीव्ड माई गोल, ठीक उसी प्रकार एस में ही अचीव्स हिज गोल, वे अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, वह अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। ING फॉर्म, आई एम अचीविंग माई गोल, यानी मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूँ। तो इसी तरह से और भी एक्शन वर्ब हैं जो हम स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क के रूप में, हम असाइनमेंट के रूप में देना चाहेंगे। तो इसे इसी फॉर्म में सभी स्टूडेंट जो इस लेवल के हैं, जो 6 लेवल ग्रेड्स के हैं, वो सभी स्टूडेंट बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ES फॉर्म और ING फॉर्म में सभी सेंटेंस फॉर्मेट करके और नेक्स्ट डे आज ही वे अपना असाइनमेंट के रूप में शाम 7 बजे तक वे अवश्य इस ग्रुप में शेयर करेंगे। तो हम आज देखे हैं कि हम वर्ब्स के हेल्प से सेंटेंस का निर्माण कैसे करते हैं, और इस वर्ब्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई, उसे अलग करते हैं। तो ये सारे फॉर्म बताने के बाद हम बच्चों को एक असाइनमेंट के रूप में जैसे आंसर है, एग्री है, अलाउ है, अप्लाई है, आस्क है, बीट है, कॉल है, कुक है एंड क्लिक है। ये हमारा क्लिक जो है मॉडर्न वर्ड है, जिसे कुछ भी अगर करना रहता है तो जस्ट क्लिक देम, क्लिक हिम, या इस तरह से जो मॉडर्न वर्ड है जिसका हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं।
तो सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वे वीडियो को अच्छी तरह से देख करके ये जितने भी वर्ड दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड क्राई 10 वर्ड दिए हुए हैं, इसका अच्छी तरह से बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ईएस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में इसे अच्छी तरह से फॉर्मेट करके सेंटेंस बना करके वे इस ग्रुप में शेयर करेंगे और केयरफुली कहीं किसी तरह से कोई गलती ना हो। तो आज का टॉपिक हम इसी के साथ एंड करना चाहेंगे और नेक्स्ट डे हम यह आशा करेंगे कि सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और वर्ब को अच्छी तरह से समझकर टेंस में आने वाले सेंटेंस का यूज करेंगे। थैंक्स।